गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, हम अब सब कुछ त्याग करके तुम्हारे चरणों में आ चुकी हैं, पर अब हम यहां से वापस नहीं जाने वाले। तुम लाख त्याग दो, हमें भगा दो यहां से, पर हम लौटने वाली नहीं है। भगवान ने देखा ये बड़ी मजबूती के साथ आई हैं, चलो इनको स्वीकार कर लिया जाए। तर्क तो बहुत हुआ यहाँ पर, गोपी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भगवान शांत हो गए और तब भगवान गोपियों के साथ विहार करते हैं। विहार करते हुए श्री कृष्ण गोपियों को आनंद दे रहे थे, पर सुखदेव जी कहते हैं भगवत भक्ति में एक विशेष चीज ध्यान रखने वाली बात है, और वो है अभिमान। भक्ति के कोई सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाए ना तो ये अभिमान पटक लगा देता है, बड़ी जल्दी पटक लगाता है। और सब दुर्गुण जो हैं इनका इलाज है, पर अभिमान का कोई इलाज नहीं। अभिमान का इलाज तो फिर भगवान के ही हाथ में। अभिमान एक ऐसा दुर्गुण है जो सामने वाले को पता रहता, पर जिसमें भीतर है उसको खबर नहीं पड़ती। जो ये कहता ना मेरे अंदर अभिमान नहीं है, ये भी अभिमान है। मेरे अंदर अभिमान नहीं है, ये भी अभिमान, सूक्ष्म अभिमान है। बहुत मुश्किल है इस अभिमान से बचना, आ ही जाता है। कथा कराने वाले को कराने का आ जाता है, कथा करने वाले को करने का आ जाता है, सुनने वाले को सुनने का ही आ जाता है। जब बार बार कथा में कहते भैया बड़े भाग्यशाली हो आप, बड़ी कृपा से कथा मिली। हाँ हाँ देखो परतवाड़ा में इतने लोग हैं, हम ही कैसे आए यहाँ, हमको चुना है भगवान ने, आ गया। कहने वाले को लगता है जी देखो हम सबसे ऊंचे वाले आसन पे बैठे, ये देखो सारे सारे हमसे नीचे बैठे, मतलब हम में ज्यादा ज्ञान है। पर ये नहीं पता कि सीट बदलने में समय नहीं लगता, कुर्सी बदलने में समय नहीं लगता। और वैसे भी हमारे ब्रज में आनंद में सब वक्ता प्रवक्ता कहते हैं कि ये भैया बैठे ही हम ऊपर हैं, पर असल में इज्जत आपकी ज्यादा है, क्योंकि जो जमीन पे बैठता है उसको बोलते जमींदार, और जो चौकी पे बैठता है उसको बोलते चौकीदार। तो जमींदार तो आप हो, कहने वाला तो चौकीदारी कर रहा है। पर आ जाता, और नहीं भी आता ना तो इस सुनने वाले ले आते। आहा क्या कथा कहते हो आप, क्या सुंदर कंठ है आपका, मन करता सुनते ही रहे। तो फिर सामने वाले को अच्छा इतना बढ़िया कंठ है हमारा, आ गया, फूल गया गुब्बारा भीतर मन में। इसलिए तो बड़ी सूक्ष्म बात कहते महापुरुष, पर हमें समझ नहीं आती। इसलिए कहा जब कोई प्रशंसा सुने ना तो संत कहते भीतर जोर जोर से नाम बोलने लगो, हे कृष्ण हरे कृष्ण, बचाओ, हे प्रभु हमारी प्रशंसा हो रही, फिसल ना जाए, हमें बचा लो। विष भरा जा रहा कान में, जहर भरा जा रहा, बचाइए हमें। जो प्रशंसा हो रही है इसमें फिसलने का बड़ा जल्दी डर है। भगवान भक्ति का अभिमान सबसे खतरनाक अभिमान। और अभिमान फिर भी चलो, अब धन का अभिमान, धन है उसके पास इसलिए अभिमान, भक्ति तो है भी नहीं, फिर किस बात का अभिमान। जो भजन नहीं करता ना, भजन करने वाला उसके नाक में दम कर देता है। तू नहीं करता देख हम करते, हम 16 माला करते हो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको गाइए नहीं, उसको बताइए नहीं। अभी मैं आपसे कहूं, बताओ महीने का कितना कमा लेते हो, अकाउंट में कितना पैसा है, बता दोगे मुझे? कोई पूछे दुनिया में, कोई पूछता भैया कितना कमाते हो, एग्जैक्ट सारा हिसाब किताब बता देते हैं। और उल्टा कहेंगे अरे कहां भैया, कहां कमाई वमाई, दाल रोटी निकल जाती है, बस इतना काफी। दाल रोटी का खूब माल निकाल लेते हो, पर कहते यही है दाल रोटी निकल जाती, नहीं बताते, कमाई नहीं बताते। तो फिर आध्यात्मिक कमाई क्यों ढोल बजाते घूमते हो? इतना कर दिया, इतना वहां दे दिया, इतना नाम जप कर लिया, इतने मंदिर बनवा दिए, इतना तीर्थ कराए, ज्योतिर्लिंग कराए, ये कराए वो कराए, गाइए नहीं। और उल्टा मन में ये रखिए कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। और ये बात झूठी नहीं है, अभी हम जिस स्थिति पर है ना, 0 है, पहली सीढ़ी पे बस खड़े हैं, अभी तो बहुत रास्ता बाकी। किस बात का अभिमान? श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास जन खोए। क्या वो स्थिति आ गई कि हर श्वास पर नाम निकल रहा है? मुश्किल से दिन में 16 माला गिनती की हो जाए तो बहुत है, 16 भी कहां होती। एक हरे कृष्ण महामंत्र के लिए भी कई लोग कहते तो लंबा सा मंत्र है, कुछ छोटा सा बता दो। वाह जी, डॉक्टर के पास जाकर के आप बताते हो कि कौन सी दवाई देनी हमें, नहीं हमको लाल रंग नहीं पसंद डॉक्टर साहब, हमको पीले रंग वाली टेबलेट दे दो। ऐसा होता कहीं? आजकल उल्टा ही सिस्टम है। गुरु भी कह देते, माफ करना कोई ऐसा उदाहरण आप देखते हो, माइक लेते, माइक पे 10 मंत्र बता देते, भीड़ लगी है, अब इसमें से जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। ऐसे थोड़ी गुरु दीक्षा का ये विधान ही नहीं है। गुरु ये देखे कि कौन से शिष्य को क्या आवश्यकता है, तब उसे मंत्र दे कान में। खैर ये प्रसंग अलग है, अभी हम जिस प्रसंग की ओर जा रहे हैं उस पर। गोपियों को कृष्ण प्राप्ति का मान हो गया, सौभाग्य का मद हुआ, और जैसे गोपियों के हृदय में अभिमान प्रकट हुआ, श्री कृष्ण समस्त गोपियों को छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो गए।
श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए। कृष्ण का जाना माने श्वास का चला जाना। प्राण एक व्यक्ति के लिए जहां उसको केवल दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, केवल हवा, केवल सांस चाहिए, लेकिन वही वायु से मिल ना पाए तो जो स्थिति उसकी होगी, जिस तरह वो तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, वही स्थिति आज ब्रज गोपियों की हुई। ब्रज गोपियां श्री कृष्ण को पुकारना, बुलाना, रो रो करके उनको आवाहन करना आरंभ करती हैं। वृंदावन, चहुं ओर वृंदावन में गोपियों की आवाज, पुकार गूंज रही है और इस पुकार में एक मन का भाव, एक मन का गीत प्रकट हुआ जिसका नाम है गोपी गीत, जो सब गीतों में सबका चूड़ामणि है, सबका केंद्र है, सिर मोर है। इस गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। व्यास जी की भी 19 रचनाएं हैं, 18 पुराण और 19वां भाष्य महाभारत। तो संत कहते हैं कि 19 व्यास जी की रचनाओं का फल इन 19 श्लोकों में है। गोपी गीत 19 श्लोक का ये गीत है। वैसे तो आप सब जितने भी प्रेमी जो कथा से जुड़े हुए हैं उन्होंने इसको सुना होगा और सुनना चाहिए, नित्य सुनना चाहिए। गोपी गीत एक ऐसा गीत है जिसका पाठ सबको रोज करना चाहिए। बोल भी नहीं पा रहे हो संस्कृत में तो सुन भर लीजिए, आजकल सब जगह उपलब्ध होता है यूट्यूब इत्यादि पर। रोज सुबह जब दिन का आरंभ करें तो कोई भी काम कर रहे हो, तैयार हो रहे हैं, बैठे हो तो एक बार इसे लगा दें और कान में गोपी गीत को श्रवण करके दिन की शुरुआत करें। बड़ा सब गीत दुनिया में कोई मनोकामना पूरी करने वाला, कोई कुछ, ये गीत कृष्ण को प्रदान करने वाला, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। यत्ते सुजात चरणाम गृहम स्तनेषु भीता सनैहि प्रिय दधि महि कर्कशेषु। गोपी ये केवल गीत नहीं है, ये गीत गोपी के हृदय का भाव है, गोपी के मन की पुकार है। विरहातुर होकर के गोपियों 2, 5, 10 लोग भी अगर साथ में मिलकर गाएंगे तो लय अलग होगी, ताल अलग होगी, शब्द अलग होंगे, पर यहां करोड़ों गोपियां मिलकर गा रही और एक स्वर, एक शब्द, एक लय। क्यों? क्योंकि भाव एक था। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा, कृष्ण से मिलन की इच्छा लेकर के गोपी गा रही। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, रो भी रही है गोपी तो सुस्वरम, एक स्वर में, एक पुकार से गोपी श्री कृष्ण को पुकारती है। और जब विरह होता है, मिलन में तो एक कृष्ण होते हैं, पर जब विरह होता है ना तो जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में कृष्ण नजर आता है, कोने कोने में श्याम सुंदर। गोपी को हर जगह कृष्ण। और एक समय तो ऐसा आया, प्रेम में गोपी ऐसी डूबी कि भूल गई अपना आपा। जो ज्ञान मार्गी कहते हैं ना, अहम ब्रह्मोस्मि, ये गोपी ने प्रेम से पा लिया। भूल गई गोपी में, गोपियों अपने आप को कृष्ण 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 कहते कहते खुद कृष्ण समझने लगी। मार्ग में ऐसा भाव आता है कि राधा रानी भी गोपियों का साथ देने के लिए एक लीला करती हैं कि उनके मन में भी अभिमान आ गया। राधा रानी के मन में कभी अभिमान आ नहीं सकता, वो करुणा की भंडार है। पर ये लीला उन्होंने भी इसलिए करी कि गोपी बेचारी अकेली कृष्ण को ढूंढ रही है, चलो मैं रहूंगी तो इनको बल मिलेगा। तो लीला की श्री जी ने, श्री राधा रानी ने, और तब गोपियां, श्री राधा रानी सब ने मिलकर के श्याम सुंदर को पुकारा। बड़ा सुंदर ये गोपी गीत का भाव गाया और इनके भाव को सुन करके तासाम आभिर्भुच्चौरी स्मयमान मुखाम्भुज पीताम्बर धरश्रगवी साक्षान मनमथ मनमत। आज गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए गोपियों के मध्य में पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी श्री श्याम सुंदर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए। गोपी के मध्य में कृष्ण के आते ही आनंद की एक लहर दौड़ाई। जिन श्याम सुंदर को एक झलक पाने को गोपी बावरी हो रही थी, अब वो सामने खड़े हैं। बस हे श्याम सुंदर, अब तनिक भी देरी ना करो और हमको उस दिव्य रस में डुबा दो। और तब भगवान ने अनेक रूप धारण किए। हर गोपी के साथ एक एक श्याम सुंदर प्रकट होकर के रास का दिव्य आनंद यमुना के पुलिन पर गोपियों को प्रदान किया। वृंदावन रस भूमि में रास रचो अति भारी, ठुमक ठुमक नाचे प्रिया प्रियतम जाए सखी बलिहारी। सारी सखियां प्रिया प्रीतम के इस दिव्य रास को देख करके बलिहार बलिहार ऐसा अद्भुत रस बरसा। ये रस आज भी बरसता है वृंदावन में, ऐसा नहीं है कि एक बार ही बरसा। 4 रास शास्त्रों ने गिने हैं। शरद रास, एक बसंत का रास होता है, एक महारास जो ये सुखदेव जी ने सुनाया, और एक नित्य रास जो नित्य होता है। तो 4 रास है और कोई एक ही बार रास हुआ ऐसा नहीं है। ब्रज में कई स्थान है जहां ठाकुर जी की रास मंडल है, हर जगह पर अलग अलग है। भागवत जी वाला जो रास है ये वंशीवट पे हुआ है वृंदावन में, ये महारास की कथा है। शारदीय
बसंत रास, ये सब अलग अलग रास भगवान करते रहते हैं, आनंद देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन रास करने के उपरांत भगवान ने गोपियों को घर जाने की आज्ञा दी। सब गोपियां धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान करती हैं। इसके बाद श्री प्रभु ने भी अब अपनी मथुरा लीला आरंभ करने का मन बना लिया। बहुत समय हो गया, वसुदेव देवकी भी कारागार में भगवान को रोज स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो भगवान ने एक ऐसा पूरा लीला बनाई कि कंस ने अक्रूर जी को भेजा ब्रज में श्री कृष्ण को लाने के लिए। श्री अक्रूर जी महाराज कृष्ण को ले जाने के लिए ब्रज पधारे। ये दिन ब्रज के लिए, ब्रजवासियों के लिए सबसे कठिन दुखमय दिन था, क्योंकि आज उनके प्राण प्रियतम श्री कृष्ण उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। किंतु भगवान की लीला के सामने किसकी चली है? जानते हैं कि भगवान की लीला में हमें बाधक भी नहीं बनना है। अगर कृष्ण की खुशी, प्रसन्नता जाने में है तो ब्रजवासी श्री कृष्ण की खुशी में बाधक नहीं बनना चाहते। प्रेम होता ही यही है। प्रेम में अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता नहीं देखी जाती। प्रेम में अपने प्रियतम का सुख देखा जाता है। पूरे ब्रजमंडल ने कृष्ण की अश्रुभीनी विदाई की। कोई मूर्छित हो गया तो कोई चीख चीख करके कृष्ण को पुकार रहा है कि कृष्ण वापस लौटाओ, लेकिन आखिरकार श्री कृष्ण उस ब्रजभूमि को छोड़ करके चले गए। बाह्य रूप से, बाहर से वैसे तो कृष्ण कभी ब्रजभूमि को छोड़ ही नहीं सकते। एक कृष्ण का स्वरूप ब्रज में ही रहा, जो माधुर्य स्वरूप है, और जो ऐश्वर्य स्वरूप कृष्ण का है वो मथुरा चला गया। कथा आती है अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो श्री अक्रूर जी महाराज को भगवान के दिव्य दर्शन हुए और यहीं पर अदला बदली हो गई। हम ब्रजवासी मानते हैं कि जब अक्रूर जी ने भगवान का रूप देखा ना, वहीं भगवान ने अपना एक रूप वहीं ब्रज में छोड़ दिया और दूसरा रूप धारण, नारायण रूप धारण करके प्रभु आगे चले गए। श्री ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा में कंस ने स्वागत की तैयारी कर रखी थी। स्वागत भी बड़ा भयानक था। कुलिया पीड़ हाथी को मदरा पिला के, शराब पिला के, उसको नशे में डुबा करके, और एक हाथी जब बावरा हो जाए तो वो तो किसी के वश में होता नहीं, श्री कृष्ण के सामने छोड़ दिया। पर श्री कृष्ण पराक्रमियों के भी पराक्रमी है। भगवान ने कुलिया पीड़ को अपनी ओर आता देखा, पकड़ा पांव और उसको ऊपर आकाश में फेंक के उछाल के मारा। कुलिया पीड़ का उद्धार हो गया। कंस तक सूचना गई, महाराज उस बालक ने हाथी को मार दिया। अब तो महाराज कंस की रात की नींद उड़ गई, चैन उड़ गया। जहां काला देखता ना उसे वहीं कृष्ण नजर आता, हर जगह कृष्ण नजर आता उसको। देखो ये जो भगवान के दैत्य हैं ना, भले दैत्य हैं पर हैं तो ये भी कृपा पात्र ही। भगवान के हाथों से उद्धार हो जाना, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। भगवत प्राप्ति तो इनको भी हुई है। अब हर जगह कृष्ण दिख रहा और क्या चाहिए। पर ये कृष्ण प्रेम को नहीं पा सके। प्रेम प्राप्ति करने से भगवान के दर्शन का लाभ होता। भगवान अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं होगा ना, भगवत प्रेम नहीं होगा, कृष्ण मिल भी जाएंगे तो भी पहचान नहीं पाओगे। सत्संग पहचान कराएगा, भगवान की कथा पहचान कराएगी। अगर केवल भगवान को देखना भरी लक्ष्य होता तो दुर्योधन रोज कृष्ण को देखता था। उद्धार हुआ, बुद्धि बदली, बुद्धि बदली अर्जुन की। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उसको भगवत गीता 18 अध्याय का ज्ञान दिया। बुद्धि बदलती है सत्संग से, केवल भगवत दर्शन से नहीं, सत्संग सुनकर के बुद्धि का परिवर्तन होता है। तो महाराज कंस, इनका उद्धार का समय नजदीक आया। भगवान मथुरा के भ्रमण के लिए अपने सखा मंडली के साथ गए और इसी भ्रमण में भगवान ने, कंस का एक धनुष था जो भगवान शंकर ने दिया था, कहा था जो इसको तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। तो कंस ने इसकी बड़ी सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, कोई यहां तक पहुंच ना जाए। पर हमारे ठाकुर जी तो वैसे भी छीनने चुराने इस सब में एक्सपर्ट हैं। सो घुस गए धक्का दे के सबको, जबरन भीतर घुसे और जाके धनुष को पकड़ के तोड़ दिया। हाहाकार मच गया। अब तो कंस सोच रहा है मृत्यु नजदीक है, पर अंतिम कोशिश क्यों छोड़े। बड़ी सभा में, अखाड़े में बड़े बड़े योद्धाओं को कंस ने बुलाया। चाणूर, मुष्टिक, कौशल सब आए हैं। कंस ने आवाहन किया, अब यहाँ कृष्ण और बलराम आएंगे और इन बड़े बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध करेंगे। कृष्ण बलराम आए, युद्ध भूमि में कूदे, जाकर के चाणूर को मारा, मुष्टिक को मारा, तोशल को मारा। कंस घबराया, देखा इतने बड़े बड़े योद्धा इन्होंने मार दिए, अब मेरा नंबर है। कांप के बोला अपने दूतों को, जाओ इन दोनों को पकड़ के बंदी बना दो, कारागार में, जेल में डाल दो।
भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ दादा को कहा, दादा आपने कि यहाँ अखाड़े में संभालो, हमने अपने मामा जी से हाय हेलो कराते हैं, ये बड़े उछल रहे हैं, अब आज तो इनका राम नाम सत्य करना ही पड़ेगा। सो तुरंत ठाकुर जी कूद के भाग करके कंस के सिंहासन पर गए और भगवान को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। भागवत जी में लिखा कुछ किया ही नहीं भगवान ने केश पकड़ के इसको झटका लगा और कंस लुढ़कता लुढ़कता धरती पर आके गिरा और वहीं उद्धार हो गए, डर के मारे। कंस बड़ा भारी डरपोक था, बस देख के डर के मारे। और ये डर इसको और भी पता किस चीज का था। ये कथा वैसे विशेष हर जगह सुनाई नहीं जाती, कभी कभी जब हम वर्ष में एक आध बार श्री राधा रानी का चरित्र गाते हैं ना तो वहां सुनाई जाती है। ये गर्ग संहिता की कथा है। गर्ग संहिता में लिखा कंस इतना डरपोक क्यों था, बोले राधा रानी से डरता था। राधा रानी से कैसे डरता था, तो गर्ग संहिता में लिखा एक बार जब इसने देखा कि कृष्ण इससे हरा नहीं पा रहा है, पूतना गई वो मर गई, तृणाव्रत वो मर गया, तब किसको किसी ने कहा कृष्ण को हराना तो कृष्ण की शक्ति को हराओ, और कृष्ण की शक्ति कौन है, राधा। तो कंस बरसाना में पहुंच गया और जब राधा रानी अपनी सब सखियों के संग खेल रही थी ना, तो ये ऐसे कुंज में छुप छुप के ऐसे झांक झांक के देख रहा था, छुप छुप के। तो राधा रानी ने कहा ललिता ये कौन आदमी है मूंछों वाला, ये हमारे इस लीला में कैसे व्यवधान कर रहा है। तो ललिता बोली देवी ये पुरुष, हे स्वामिनी जी ये पुरुष कोई और नहीं है, ये राजाधिराज मथुरापति महाराज कंस है, आपके पास आए हैं। तो श्री जी बोली अच्छा हमारे पास हमको हराने आया है, इसके लिए तो हमारी सखी काफी, ललिता जा इसको सखी बना के ले आ। तो गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है कि ललिता विशाखा सब गई, कंस को पकड़ करके इसको लहंगा परिया पहना के गोपी बना के ले आई। अब सखियां बोली स्वामिनी जी इसको काम क्या दें, तो श्री जी बोली हमारे जो गौशाला है ना उसमें गोबर उठाने वाली का काम दे दो। तो कई बरस तक कंस ने बरसाना में गोबर उठाया। ऐसा ब्रज में ये गर्ग संहिता में कथा सुनाई जाती है। और इतना डर गया कंस राधा रानी से, राधा रानी का नाम सुनते ही एकदम कांप जाता था। तो अंत में जब नारद जी आए, नारद जी ने कहा हे स्वामिनी जी इस बेचारे को छोड़ दो, इसको वहां अपना राजपाट भी संभालने दो, आप इस पर कृपा करो। तब स्वामिनी जी ने ललिता विशाखा को कहा कि इसको मुक्त कर दो, तब उसको मुक्त कर। इसलिए बरसाने की तरफ तो देखता भी नहीं था कभी कंस, ठाकुर जी से तो फिर भी हाथापाई करने को तैयार था, पर बरसाने से तो ऐसा कांपता था कि नहीं खबरदार इस ओर तो देखना नहीं फिर गोबर उठवाएंगी। राधा रानी की सखियां कुछ भी करवा सकती हैं, शक्तिशाली है, उनमें बड़ा बल है। तो ये ब्रज का एक भाव है कि कंस का भय का एक कारण स्वामिनी जी थी। तो श्री ठाकुर जी ने कंस का उद्धार किया, कंस मारा गया, देवता बड़े प्रसन्न हुए, पृथ्वी मैया बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान ने अपने माता पिता और नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया, नाना को मथुरा का राजा बना दिया। इसके बाद भगवान की शिक्षा की बारी आई, क्योंकि अब भगवान राजकुमार बन चुके हैं, अब ब्रज के कन्हैया नहीं रहे। कृष्ण याद करते हैं वो दिन जब यशोदा मैया कहती थी लाला पढ़ ले कछु पढ़ लिख ले, शास्त्र पढ़ ले। तो ठाकुर जी कहते मैया हमको कछु पढ़वे की जरूरत नहीं है, हम तो माखन खाएंगे माखन चुराएंगे, यही हमारी पढ़ाई है। लेकिन आज जब ठाकुर जी राजकुमार बन गए, अब मथुरा के राजकुमार हैं, तो सब कुछ सीखना पड़ेगा। भगवान महर्षि संदीपनी के आश्रम में उज्जैन गए, महर्षि संदीपनी के आश्रम में 64 दिन तक 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वहीं सुदामा जी से भेंट हुई, जो कथा हम कल सुनेंगे। और फिर अपने गुरुदेव को गुरुपुत्र दक्षिणा में प्रदान करके भगवान वापस मथुरा आ गए। और जब मथुरा आए, राजकुमार बन गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, सब कुछ मिल गया, पर एक कमी कृष्ण के हृदय को दिन रात परेशान करती। मैं उन ब्रजवासियों को कह करके आया हूं कि परसों वापस आ जाऊंगा, बस मेरे इसी एक शब्द पर, इसी शब्द के भरोसे पे ब्रजवासी जीवित होंगे। क्या करूं, कैसे जाऊं ब्रज में। एक तरफ मथुरा पर संकट मंडराया हुआ है, कंस का ससुर जरासंध निगाहें गड़ाहे बैठा है, मैं यहां नहीं रहा तो मथुरा पर कष्ट के बादल आ जाएंगे। दूसरी तरफ मैं ब्रज की याद बार बार परेशान करती, ब्रज की उस गाय मैया बाबा सबका स्मरण आता है, क्या करूं। एक दिन उद्धव जी ने कृष्ण को रोता देखा। श्री उद्धव जी महाराज देख रहे हैं, ब्रज की ओर नजर करके, ब्रज की ओर दृष्टि करके ठाकुर जी रो रहे हैं। अरे राम राम राम, भगवान होके रोना क्यों? भगवान रो नहीं सकते क्या? भगवान हंस नहीं सकते क्या? भगवान चल नहीं सकते क्या? होंगे वो लोग जो कहते हैं हमारे भगवान निराकार हैं, बिंदु है,
आकार नहीं है, पर गोपी कहती हमें नहीं चाहिए ऐसा भगवान जिसके हाथ ना हो, जिसके पांव ना हो, जो हमारे साथ हाथ पकड़ के नाच ना सके। हमें नाचने वाला ठाकुर चाहिए। एक बड़ा सुंदर भाव है हमारी एक यहाँ यजमान परिवार से मैया, वो रोज कहती हैं इसको गाओ गाओ, निकल जाता है दिमाग से, कभी समय नहीं रहता, कभी दिमाग में आता नहीं। तो गोपी कह रही है, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते कौन नचाता है कन्हैया को? बोलिए ना, गाइए तो। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों के जैसे नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता ठाकुर जी खाते नहीं, कौन कहता आते नहीं, कौन कहता सोते नहीं, कौन कहता नाचते नहीं, कौन कहता गाते नहीं, कौन कहता रोते नहीं। भगवान सब करते, खाते हैं, रोते हैं, बस खिलाने वाला चाहिए। नाचते हैं, कोई नचाने वाला चाहिए। वो रोते हैं, रुलाने वाला चाहिए। हंसते भी हैं, हंसाने वाला चाहिए। कोई मूर्ति थोड़ी है घर में जो आपके बैठी है ना, वो मूर्ति नहीं है। जब तक मूर्ति समझोगे तब तक ना वो बोलेगी, ना हंसेगी, ना खाएगी। हाँ, मूर्ति है तो मूर्ति थोड़ी हंसती है। जब मानोगे कि नहीं ये हमारे साक्षात गोविंद हैं, ये हमारी साक्षात श्री जी हैं, बोलना पड़ेगा। बातें करो, बैठो। कभी मन किया दुनिया से सब बातें बताते ना, ऐसा हुआ हमारे साथ, आज ऐसा हो। कभी अपने घर के ठाकुर जी को बताया, आज हमारे साथ ऐसा हुआ। जब बताएंगे तो उत्तर मिलेगा। जब यहीं से कुछ हो नहीं रहा तो रिस्पॉन्स कहां से आएगा? रिस्पॉन्स पाने के लिए पहले हमें उनको कहना पड़ेगा, हमें उन्हें बोलना पड़ेगा। ठाकुर जी की मूर्ति विचित्र विचित्र लीलाएं भक्तों के साथ करती, हमने सुना है ऐसा। प्राण, वो मूर्ति पत्थर पीतल की नहीं, प्राण है उसमें। भले तुम प्राण प्रतिष्ठा मत करवाओ, पर क्या उसमें प्राण नहीं है? प्राण है उसमें। भगवान मुस्कुराते हुए, कभी अच्छा कोई काम करके जाना अपने भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने, देखना ऐसे लगेगा आज ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बेटा, आज तू बढ़िया बढ़िया काम करके आया। और कुछ गलत करके जाओ तो मुंह फुलाए बैठे मिलेंगे, नाराज हुए मिलेंगे। जो सेवा करते हैं ना, उनको अनुभव होते हैं इन चीजों के। तो भैया मेरा तो बस इतना ही निवेदन आप सबसे। हमारे घर में, सबके घर में मूर्तियां होती हैं। सनातन धर्म में जन्म हुआ है तो हम कहीं ना कहीं, कोई दादी ने दिया, किसी की सास ने दिया, किसी के गोपाल जी हैं, उनसे प्रेम करो। आज क्या खाने का मन पूछो, क्या पहनने का मन पूछो। कहीं जा रहे हो दुनिया में घूमने के लिए, तो बेटा घर रह गया तो 50 बार याद करते, उसके लिए सामान लाते। अपने ठाकुर जी को याद करो, क्या पहनाऊं उनको। खुद तो बंठन के बने घूमते रहते और ठाकुर जी बेचारे महीना महीना भर एक ही जोड़ी कपड़ा में बैठे रहते हैं। ये प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम करो उनसे, प्रेम करोगे तब लगेगा कि नहीं ये हमारे अपने हैं। चलिए, हो सकता है
साज श्रृंगार में थोड़ा नहीं उतना कर पाओ, पर मन में हमेशा ये भाव बना रहेगा कि एक कोई बैठा है जो हमारा है, जो हमेशा हमें थामे रखेगा, पकड़े रखेगा। तो ये सब प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। मैंने कहा ना, पूजा हर कोई कर सकता, पूजा करने में 50-100 रुपया लगता, बाजार जाओ, फूल ले आओ, माला ले आओ, चंदन ले आओ, हो गई पूजा। पूजा करने में बड़ी बात नहीं, प्रेम करने में तो पूरा जीवन लग जाता है, क्योंकि उसमें दिल देना पड़ता है। उसमें बाहरी चीज, मार्केट वाला काम नहीं चलेगा, वहां दिल वाला काम है, वहां हृदय देना पड़ता। तो भैया ठाकुर जी भी जिनसे इनसे जो प्रेम करता है ना, उस पर प्रेम लुटाते हैं। आज खूब खूब ब्रज को देख देख के रो रहे हैं, वृंदावन की ओर आंखें और रोए जा रहे हैं। उद्धव ने कहा, प्रभु ये रोना धोना आपको जचता नहीं। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। पर प्रभु यहाँ कोई कमी है आपकी मथुरा में? देखो 4 पहरेदार आगे चलते हैं, 4 पीछे चलते हैं। जी महाराज, जी महाराज। उद्धव, हाँ यहां कोई कमी नहीं है पहरेदारों की, यहां राजाधिराज महाराज कहने वालों की भी कमी नहीं है, यहां सलाम करने वालों की कमी नहीं है। पर उद्धव, यहां कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है, यहां कोई मुझको गले से लगाने वाला नहीं है, ये पूछने वाला नहीं है कि कन्हैया तूने भोजन किया, तू सुखी तो है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं। उद्धव, एक रात एक समय के लिए अगर मैं माखन नहीं खाता ना, तो माता यशोदा ब्रज के सारे वैदों को इकट्ठा कर लेती कि मेरे लाला को कहा है गए। एक रात नहीं सोता तो मेरी मैया सारे ब्रज में हल्ला मचा देती, मेरे कन्हैया को कछू है गयो, सोयो नहीं आज रात को। ये प्रेम नहीं है उद्धव। यहाँ उद्धव ने कहा, प्रभु कैसी बात करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान ने कहा, तुझे समझ में आएगा भी नहीं, बुद्धि वालों को प्रेम कहां समझ आता है। तू ज्ञानी तो है, पर अभी तुझ में प्रेम का बीज नहीं है। जा ब्रज जा, प्रेम का पाठ सीख करके। अरे प्रभु कहां भेज रहे हो मुझको? मैं उन ब्रजवासियों को क्या वो मेरी भाषा समझ पाएंगे? मेरी वेदों की भाषा है, क्लिष्ट भाषा है, वो लोग तो ना पढ़े ना लिखे ना संस्कृत जानते, वो क्या समझेंगे मेरी बातें? भगवान मन ही मन हंस रहे। जिनको तू अनपढ़ कह रहा है, पढ़े लिखे नहीं है, उद्धव, उन गोपियों की एक एक शब्द पर पूरे वेद बलिहार हो जाते, उपनिषद बलिहार हो जाते। तुम गोपियों को अनपढ़ कह रहा? एक बार जा, ये मेरा संदेशा लेता जा। संदेशा लेकर के उद्धव रथ पर बैठ के चल पड़े। एक पत्र लिख के कृष्ण ने दिया। उद्धव जा रहे, पीछे कृष्ण दौड़ते दौड़ते रोते रोते उद्धव के पीछे। रुक रुक, उद्धव रुका। उद्धव, ये बांसुरी लेकर के जा, ये बांसुरी देखेंगे ब्रजवासी तो समझ जाएंगे कृष्ण ने भेजी। ये मेरा मुकुट भी ले जा, मुकुट पहना दिया। मेरी पीतांबरी भी ले जा, पीतांबरी। गले की माला, इसको वहां एक सखी मिलेगी, एक गोपी मिलेगी, इसका नाम होगा राधा। और सबको तो तू कहेगा ना मैं मित्र हूं, तो सब मान जाएंगे। पर वो बाबरी मुझे पता है कहीं वृंदावन के कोने में मूर्छित बेहोश पड़ी होगी। उसको होश में लाने का एक ही तरीका है, मेरी इस गले की सुगंधी को उसके गले में पहनाना। जब मेरी सुगंध उसके नाक में जाएगी तब उसकी मूर्छा दूर होगी। गले में माला डाल भेज दिया उद्धव को। जहां तक उद्धव दिखे कृष्ण दौड़ते रहे, दौड़ते रहे। जब तक दौड़ सकते थे दौड़े, और जब देखा कि अब रथ वेग में जा रहा है, कृष्ण वापस लौट आए। उद्धव का रथ ब्रज पहुंचा, वृंदावन की सीमा में पहुंचा। उलझ के वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तेरा हम ज्ञान पर्दा फाड़ डालेंगे। अरे ओ प्रेम दीवाने। कांटों से उद्धव के कपड़े उलझ के फटने लगे। यहां अब उद्धव का पूरा ज्ञान विध्वंस होने वाला है, ज्ञान का अभिमान टूटने वाला है। उद्धव का रथ आया ब्रज की ओर, ब्रज में प्रवेश किया। कृष्ण के ग्वाल बालों ने देखा एक रथ आ रहा है, सारे भागे। अरे हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो, अरे हमारो लाला आ गयो। हमने कहीं ना ज्यादा दिन हमसे दूर ना रह सके, देखो आ गए हो ना। सब भागे। एक छोटा सा ग्वाला था, वो वहीं खड़ा हो गया, मैं ना जाऊंगा। अरे पर तू तो कन्हैया से सबसे ज्यादा प्यार करो कि हो, जा दिन कन्हैया आएगो बाकू गले लगा लूंगो। ग्वाला बोला, कृष्ण ने धोखा दिया मुझे, परसों कह के बरसों बीत गए, लौट के नहीं आए। जब तक आके 50 बार मेरे पांव में गिर के पड़ के माफी नहीं मांगेगा, उसकी तरफ देखूंगा तक।
हम ब्रजवासियों ने क्या बिगाड़ा था उसका? इतना ही तो मांगा था कि हमें छोड़ के मत जाना, और धोखा दे करके चला गया। मैं उसकी तरफ देखूंगा नहीं, और वहीं बैठ गया। सब ग्वाल बाल भाग करके गए, रथ रुका। जैसे जैसे नजदीक गए, दूर से मुकुट दिख रहा, पीताम्बर, कृष्ण है, कृष्ण है। पर जैसे समीप गए, नजदीक गए, दारुक ने, सारथी ने खोला रथ, और रथ से नीचे उतरा उद्धव। सबकी प्रसन्नता। जब जब पता लगा ना कृष्ण आया ग्वाल बालों को, तो पूरा वृंदावन हरा भरा हो गया। वृंदावन के पेड़ों पर कलियां निकल आई, और जैसे रथ से उद्धव उतरा, कृष्ण नहीं आया, पूरा वृंदावन फिर से वीरान हो गया। पत्ते सूख गए, डालियां सूख गई। उद्धव देखता रह गया, ये क्या हुआ चारों? अभी तक ये हरा भरा था और ये अब एक क्षण में बदल गया। मतलब ये वृंदावन चैतन्य है, ये वृंदावन कृष्ण के प्रेम को समझता है। एक पल जब पता लगता कृष्णा, तो यमुना जी भर के बहने लगती, और जैसे पता लगता कृष्ण नहीं आया, यमुना जी का सारा जल सूख जाता।